गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 19 क्षेत्र मिति 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 19.2। प्रश्नावली 19.2 में हम घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमने पढ़ा था घनाभ का आयतन और घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन के आयतन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था भुजा के घात में 3। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा के घात में 2 यानी कि 6a², जहाँ पर a जो है वो भुजा है। ठीक है, तो क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है 6a², 6 गुणा भुजा के घात में 2। और घन का ये हुआ घन का, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ओपन AB प्लस BC प्लस CA, यानी A जो है वो लंबाई है, B जो है वो चौड़ाई है, C जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, या इसको आप L, B और H में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL ऐसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो 2 ब्रैकेट ओपन लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरह से ये घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ। हमको इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करके प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, खाली स्थान में भरना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर घन बोल रहा है, भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा 6a², यानी कि भुजा को डबल करना है आपको। तो 3 का डबल 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, और 9 का आपको क्या करना है 6 से गुणा करना है, तो 9 छक्के 54। तो इस तरह से खाली स्थान में आ जाएगा 54। दूसरा है घनाभ के सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर ही होगा। थर्ड है आपका घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो तो वो क्या होती है, हमने पढ़ा था जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है तो वो क्या होता है घन होता है। तो वहां पर आंसर में घन आ जाएगा। तो आपका पहला में 54 आएगा, दूसरा में बराबर आएगा, और तीसरे में घन आएगा। प्रश्न नंबर 2 है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर क्रमशः, यानी कि जैसे क्रम में दिया है वैसे। तो पहले लंबाई दिया है तो लंबाई आपका 6.5 होगा, उसके बाद चौड़ाई है तो 4.5 होगा, और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वैसे ही जैसे दिए हैं, हम पहले भी लिख चुके हैं। दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान, लंबाई बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई चौड़ाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर। हम सूत्र लगा देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। ठीक है, इस तरह से हम लंबाई की जगह लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान, और ऊंचाई की जगह हम ऊंचाई का मान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट ओपन 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6.5। ठीक है, हम 6.5 और 4.5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.25। फिर धन का निशान लगाएंगे यानी प्लस का निशान हो जाएगा। 4.5 और 2 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान है, 6.5 और 2 का गुणा करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह से जितना भी ब्रैकेट के अंदर है उसको जोड़ेंगे तो 51.25 होगा। उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बाहर में गुणा में दिया है, ब्रैकेट में था यानी गुणा में है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 102.5 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखोगे यहाँ पर घन नहीं होगा वर्ग होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग होती है। तो 102.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर को क्वेश्चन दिया है एक घनाभ की लंबाई 15 फुट और चौड़ाई 12 फुट तथा ऊंचाई 9 फुट है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सेम वैसे करना है, लंबाई 15 फुट दिया है, चौड़ाई 12 फुट दिया है, और ऊंचाई 9 फुट दिया है। फॉर्मूला लगाओगे लंबाई की जगह लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान, ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान। तो इस तरह से आ जाएगा 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 15, और बाहर में आपका 2 रहेगा।
ठीक है। तो 15 और 12 का गुणा किए तो 180 हो गया, 12 और 9 का गुणा किए तो 108 हो गया, 9 और 15 का गुणा किए तो 135 हो गया। सबको जोड़ोगे आपका 423 आ जाएगा, और 423 का आप 2 से गुणा करोगे तो 846 घन 846 वर्ग फुट होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग हो गई, तो 846 वर्ग फुट होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर दो मान जो है वो सेंटीमीटर में है, लंबाई बस आपका मीटर में है दिया है, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो आपका 0.5 मीटर है, वो सेंटीमीटर में आप बदलोगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम यहाँ पर घनाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, और हम जब हल करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 4750 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। प्रश्न नंबर 5 है आपका, 3.4 सेंटीमीटर लंबी कुर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका घन दिया हुआ है। ठीक है। तो घन में क्या होती है, भुजाई होती है, तो आपका 3.4 सेंटीमीटर घन आपको दिया गया है, तो आप लिखोगे दिया है भुजा बराबर 3.4 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाओगे, फॉर्मूला होता है 6a², जहाँ a जो है वो क्या है, भुजा है। तो आपको क्या करना है, भुजा को सबसे पहले वर्ग कर देना है, यानी कि 2 बार गुणा कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.4 का 2 बार गुणा करोगे और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 69.36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है। आप उत्तर लिखते जाएंगे साथ में कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 69.36 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक। तो प्रश्न नंबर 6 आपको इसी तरह से दिया गया है, उस घन की कोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमको 5वां नंबर का क्वेश्चन में भुजा दिया था, कोर की लंबाई दी हुई थी, हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले थे। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखोगे वर्ग दिया यानी कि क्षेत्रफल आपको दे दिया है, कोर की लंबाई यानी कि भुजा आपको निकालने बोला है। सेम आप वैसे लिखोगे, दिया है संपूर्ण पृष्ठ बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाओगे और संपूर्ण पृष्ठ की जगह आप 216 रखेंगे। ठीक है। तो 216 हो जाएगा, और यहाँ पर 6a² है, a की वैल्यू आपको नहीं दिया है, 6 गुणा में है, भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पर आप 6 से भाग करोगे 216 का, तो आ जाएगा 36। ए का वर्ग दिया है, वर्ग आप हटाओगे तो वर्गमूल का निशान लग जाएगा, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ए बराबर 36 का वर्गमूल निकालोगे कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या होगा, आंसर आपका 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि घन की जो भुजा की लंबाई है या कोर की लंबाई है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह आपका प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 4.5 मीटर, चौड़ाई आपका 3 मीटर है और ऊंचाई आपका 3.5 मीटर है। आपको क्या करना है, सिर्फ घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है, एक तेल का घनाभा का डिब्बा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको क्रम से दिया गया है। टीन की चादर का मूल्य यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ऐसे 20 डब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। यानी कि प्रति वर्ग मीटर दिया है, 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। यदि आप 20 डिब्बा बना रहे हो तो टीन का मूल्य ज्ञात करने बोला। ध्यान रखोगे, तेल का एक डिब्बा है, तो सबसे पहले हम तेल के डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जिसमें हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो हम इस तरह से यदि हम हल करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हम यदि हल करते हैं, तो टोटल आंसर जो है हमारे 9400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से 9400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ पर ये क्या है, एक डिब्बे का है, तेल का सिर्फ एक डिब्बे का है। आपको कितने डिब्बों के लिए चाहिए, 20 डिब्बों के लिए चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो
यदि आप 20 डिब्बों के लिए निकालते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखो ये 20 डिब्बा निकालने से पहले आप ठीक से पढ़ लीजिए कि यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्ग मीटर, तो जो भी है उसको आपको किस में निकालना पड़ेगा, मीटर में निकालना पड़ेगा। तो मैंने दो तरीका आपको बताया था, या फिर आप सीधा सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही आप मीटर में बदल लीजिए, है ना। तो यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यदि बदलते हो तो लंबाई आपका 0.3 मीटर होगा, चौड़ाई आपका 0.4 मीटर होगा और ऊंचाई आपका 0.5 मीटर होगा। तो इस तरह से आप घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाओगे और फिर जब आपका आंसर निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 0.94 वर्ग मीटर। ठीक है, जो सेंटीमीटर था वो मीटर में आपका आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से करेंगे कि आपका जो वर्ग सेंटीमीटर है उसको आप वर्ग मीटर में बदलेंगे। तो हमने पढ़ा था 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/10,000। उसी तरह आप क्या करोगे, 9,400 वर्ग सेंटीमीटर के लिए निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.94 वर्ग मीटर। अब चूंकि हमको दिया था कि 1 वर्ग मीटर के चादर का मूल्य जो है वो 10 रुपये है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0.94 वर्ग मीटर के चादर का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रुपये 10 रुपये दिया था, इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी किस में बदल जाएगा, रुपये में बदल जाएगा। 9 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकला हमारा 9 रुपये 40 पैसे, वो क्या है, एक टीन का मूल्य है। ठीक है, आपको वैसे क्या निकालना है, 20 डिब्बों के लिए निकालना था। तो आप क्या करोगे, सिंपल 20 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 188.00, क्योंकि आपका 40 है, दशमलव का 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो आप 2 संख्या के बाद दशमलव लगाओगे तो 0 0 आ रहा है। तो 0 0 को हम हटा देंगे, तो इस तरह से हमारे 188 रुपये ही जो क्या होगा, टीन का मूल्य होगा। तो आप उत्तर में लिखोगे कि 20 डिब्बों को बनाने में टीन का जो मूल्य है वो कितना होगा, 188 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, दो घनों की कोरे क्रम 60 सेंटीमीटर है व 4 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या है, दो घन दिया है, दो घन की अलग अलग भुजा दी है, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला उसका बस आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात यानी कि आपको क्या करना, भाग दे देना है। तो इस तरह से सबसे पहले आप पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, यानी पहले घन का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। अब भुजा की मान आपको 8 रखना है, तो इस तरह से मैं आंसर आ जाएगा 384। ठीक है, हमने 8 को वर्ग किया तो 64 आया, 64 का 6 से गुणा किया तो 384 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान रखोगे क्योंकि घन है, क्योंकि हम इसलिए घन का ही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। उसके बाद अब दूसरा जो घन है उसमें लंबाई क्या दिया है, भुजा क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरह से हम पहले 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, 16 का 6 से गुणा किए तो 96 हो गया, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, प्रथम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे द्वितीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रथम घन का क्या है, 384 आया था और दूसरे वाला का क्या आया था, 96 आया था। दोनों का जो इकाई है वर्ग सेंटीमीटर ही था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप उसका अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4:1। सबसे पहले तो 4/1 आ जाएगा, तो 4/1 को हम क्या लिखते हैं, 4:1। तो दो घन था हमारे पास, एक 8 सेंटीमीटर का, दूसरा 4 सेंटीमीटर का। दोनों का यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात हमारा हो जाता है 4:1। तो इस तरह से हमारा 19.2 भी कंप्लीट होता है।